नमस्कार दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड है, जब लोग किसी कार्य को असंभव बताएं तो उन पर विश्वास मत करो, ठीक है दोस्तों। कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव शब्द को शब्दकोश से हटा ही देना चाहिए। लोग कहें कि आप यह नहीं कर सकते तो उनको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उन्हें दिखाएं कि हम यह कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा, ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। फ्रांसीसी पुरस्कार है जो फ्रांसीसी सरकार द्वारा दिया जाता है, सेवेलियर पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो किससे दिया गया है ये सेवेलियर पुरस्कार दोस्तों? अरुणा साई राम को दिया गया है, ठीक है। अरुणा साई राम को, ये है आपके अरुणा साई राम, इन्हें ये सेवेलियर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। ये कहाँ की रहने वाली है अरुणा साई राम? ये दोस्तों कर्नाटक की रहने वाली हैं, ठीक है। कर्नाटक की रहने वाली हैं, कर्नाटक की रहने वाली हैं, और ये गायक हैं, ठीक है। और ये गायक हैं दोस्तों, ठीक है, ये गायक हैं, ठीक है। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? इन्हें दोस्तों 2 और पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। 2 और पुरस्कार मिल चुके हैं। पहले तो पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। और दूसरा पुरस्कार एमपी का कालिदास, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार है एमपी का कालिदास पुरस्कार, सर्वोच्च कालिदास पुरस्कार, ठीक है, कालिदास पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। किसको? अरुणा साई राम को, ठीक है दोस्तों। और ये कर्नाटक की रहने वाली हैं, ये गायक है, इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण होता है उसे उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। एनएमए यानी कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ठीक है। नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी, ठीक है दोस्तों, नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी ये होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप पूछ लेगा कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है दोस्तों, 2010 में। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है स्थल प्लस स्मारकों, ठीक है, स्मारकों की संरक्षण करना, ठीक है, स्मारकों का संरक्षण करना, ठीक है। जितने भी स्थल और फेमस और धरोहर जो होते हैं देश के स्मारक, उनका संरक्षण करना इसका कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसका एनएमए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किशोर कुमार बासा, ठीक है, किशोर कुमार बासा को अभी एनएमए यानी कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। और इनका कार्यकाल पूछ दे कितने वर्ष का रहेगा? इनका कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष का रहेगा, ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। ये है आपके किशोर कुमार बासा, ठीक है, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ पर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आयोजन जो लंदन इंग्लैंड में किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, लंदन इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यह है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का कि जो पर्यटकों को बढ़ावा देना है, ठीक है, पर्यटकों को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों, बढ़ावा देना। अभी जब कोविड-19 आया था तो सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई थी पर्यटकों को, टूरिज्म को लेकर हुई थी, ठीक है। तो उसी के लिए वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? लंदन में, ठीक है दोस्तों, लंदन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम जो है द फ्यूचर, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट
स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। ठीक है, कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? लंदन, इंग्लैंड में। ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है 7 से 9 नवंबर के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 नवंबर 2022 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ठीक है दोस्तों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जिसकी आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला उज्जैन में रखी गई है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन में इसकी आधारशिला रखी गई है। उज्जैन में पूछे कहाँ? तो ठीक है दोस्तों, जीवाजी वैधशाला है। जीवाजी वैधशाला। ठीक है, इसमें इसकी नींव रखी गई है। ठीक है, जीवाजी वैधशाला में नींव रखी गई है इस घड़ी की। ठीक है, जीवाजी वैधशाला में रखी गई है। और जीवाजी वैधशाला का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 1719 में इसका निर्माण कराया था, जीवाजी वैधशाला का। ठीक है, 1719 में निर्माण कराया था। ये जयपुर के रहने वाले थे सवाई जयसिंह। ठीक है दोस्तों, और बात करें कि इसका जो ये पहली वैदिक घड़ी होगी, इसकी आधारशिला अभी रखी गई है और इसका शुभारंभ कब होगा? ठीक है, तो इसका शुभारंभ 22 मार्च को होगा। ठीक है, इसका शुभारंभ 22 मार्च को होगा। ठीक है दोस्तों, इसका शुभारंभ 22 मार्च 2023 को होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को और विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मनाया जाता है। और पूछ ले अगर कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस पूछे तो 4 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज, ठीक है, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? ठीक है दोस्तों, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पीवी नंदिता। ठीक है, पीवी नंदिता ने दोस्तों महिला वर्ग का खिताब जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये दोस्तों तमिलनाडु की रहने वाली हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इन्होंने महिला महाद्वीपीय एशियाई शतरंज 2022 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, और पूछे प्रियंका नुटक्की। ठीक है, प्रियंका नुटक्की ये भी दोस्तों शतरंज की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ये भी शतरंज की खिलाड़ी हैं प्रियंका नुटक्की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में कहां पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? ठीक है दोस्तों, तो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने कहां पर समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? ठीक है, तो यह अभ्यास दोस्तों बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में किया गया है। किन दो देशों के बीच? ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया, ठीक है, के बीच यह अभ्यास किया गया है। ठीक है, यह अभ्यास किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बात करें इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया है? INS कवरत्ती। ठीक है, INS कवरत्ती प्लस दोस्तों INS जलासाव। ठीक है, INS जलासाव ने भाग लिया है इंडिया की तरफ से। ठीक है, इस अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है दोस्तों, 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके आने वाले एग्जाम SSC GD के लिए। ठीक है दोस्तों, SSC GD के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है। ये हैं दोस्तों मिस्टर 360 नाम से जाने जाने वाले सूर्य कुमार यादव, ठीक है। इन्होंने 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय एक साल में रन बनाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और ये वर्ल्ड दोस्तों वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं इस समय, ठीक है। रैंकिंग पर नंबर 1 में है सूर्य कुमार यादव, इनका दोस्तों नंबर 1 पर हैं, ठीक है। इनका कोई भरोसा नहीं होता किस दिशा में शॉट खेल दे, इसीलिए इन्हें 360 नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर पूरे विश्व में पूछे कितने खिलाड़ी ऐसा हैं कि जो 1000 T20 रन एक वर्ष में बनाया है, ठीक है, तो केवल 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों। पहला खिलाड़ी जो है मोहम्मद रिजवान, ठीक है, मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इन्होंने भी एक वर्ष में 1000 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। और दूसरे हैं भारतीय अपने सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, ये इंडिया, ठीक है। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 1000 T20 रन एक वर्ष में बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 103वां, ठीक है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो ये अभी चर्चा में इसलिए रहा है दोस्तों, अभी 5 जजों की बैठक में इसका फैसला हुआ है कि ये जो 103वां संशोधन है इसको चेंज करना चाह रहे थे, तो 3 जजों ने कहा है कि ये ठीक है, मतलब ये सही है, यही रहेगा, और 2 जजों ने कहा ये गलत है, ठीक है। तो ये यही रहेगा संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये संबंधित है। इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? ये अनुच्छेद 15(6) और एंड दोस्तों और अनुच्छेद 16(6) अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत यह जोड़ा गया था, ठीक है, जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। इसमें है क्या कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण, ठीक है, EWS वाला मुद्दा है ये, 10% आरक्षण का प्रावधान है इसमें, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। किसको है दोस्तों? प्रावधान है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत यह जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 103वां संविधान संशोधन था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा, ठीक है दोस्तों। देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा डबल डेकर एक्सप्रेसवे, ये कहाँ पर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, एक एक्सप्रेसवे था दोस्तों, कौन सा था? नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ठीक है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ठीक है दोस्तों, एक्सप्रेसवे, ठीक है। यह दोस्तों 2002 में बनाया गया था, ठीक है। अब आप पूछेंगे इतना पुराना क्या दोस्तों ये बता रहे हैं? अभी बताते हैं, 2002 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई जो थी, इसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर 24.5 किलोमीटर थी, ठीक है दोस्तों, 24.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और बता दें दोस्तों, इसी के ऊपर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर दोस्तों ये पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी के ऊपर पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, बनाया जा रहा है। और ये जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे था, ये दोस्तों 6 लेन एक्सप्रेसवे था, ठीक है, 6 लेन, ठीक है, 6 लेन एक्सप्रेसवे था। इसी के ऊपर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ होगा? ये नोएडा में होगा, ठीक है दोस्तों। क्यों बनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है? ये दोस्तों दिल्ली को यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। जैसे ये दिल्ली है, ये नोएडा है, ठीक है, यानी कि ऐसे बनेगा ये
दिल्ली को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस का निर्माण नोएडा में किया जा रहा है। किस पर किया जा रहा है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और 2002 में बनाया गया था। ठीक है, इसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। इसी के ऊपर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ठीक है, नोएडा में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।